साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। साथियों, जब शूद्र जोहड़ का पानी पीते थे तब कोई देवता नहीं आया। जब देवदासी के नाम पर शूद्र लड़कियां वेश्या बनाई गई तब कोई देवता नहीं आया। जब सेवा के नाम पर शूद्रों से मैला उठवाया गया तब कोई देवता नहीं आया। जब पुण्य के नाम पर शूद्रों को शिक्षा और धन रखने से रोका गया तब कोई देवता नहीं आया। जब धर्म के नाम पर तुम्हारे स्वस्थ बच्चों की बलि ली गई तब कोई देवता नहीं आया। जब कर्तव्य के नाम पर तुमसे बेगारी कराई गई तब कोई देवता नहीं आया। तो दलितों, तुम सब कौन से देवता की पूजा करते हो? सदियों से सोया हुआ तुम्हारा यह देवता कब जाग गया? जिनकी परछाई से भी मंदिर और देवता अब पवित्र हो जाते थे, उन शूद्रों को पूजा करने का अधिकार किस देवता ने दे दिया? साथियों, ब्राह्मणों द्वारा सदियों से चली चाल में मूल निवासी बहुजन फंसता चला गया। बाबा साहब कहते हैं, भाइयों और बहनों, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्तर पर अछूत वर्ग की हर तरह से नाकाबंदी की जाती है। हिंदू धर्म के दबाव में हमें मनुष्य के सामान्य अधिकार हासिल करना भी असंभव हो गया है। उसके लिए मैंने हद से बाहर का स्वार्थ त्याग किया, किंतु सब व्यर्थ गया। पिछले 5 वर्षों में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश का प्रयत्न हिंदू समाज में समान अधिकार तथा समान दर्जा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न निरुपयोगी सिद्ध हुए। सामान्य मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए, स्पृश्य हिंदुओं का मन परिवर्तन करने के लिए जो हमने निरर्थक प्रयत्न किए, उसमें हम अपने पास की अल्प पूंजी भी गंवा बैठे हैं। उनकी ओर से हमारी जो अपरिमित मानहानि हुई है, उसे भी हमने सहन किया है, किंतु यह सारा स्वार्थ त्याग निष्फल ही साबित हुआ। चुपचाप तथा विनम्रता से आज तक हमने जो अन्याय सहन किया, किंतु उसका लेश मात्र भी परिणाम हिंदुओं के अंतःकरण पर नहीं हो पाया है। हम यदि दूसरे धर्म के अनुयायी भी अछूत सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, और अब अंग्रेजी शासन में भी नहीं ले सकते हैं। अछूतों को पहले भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था और आज भी यही हालात है। सरकारी सेवा में भी अछूतों का प्रतिशत नगण्य है। अंग्रेजी शासन से हमारे करोड़ों अस्पृश्यों लोगों को क्या मिला? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि भारतीय समाज की अनोखी जातिवादी व्यवस्था पर प्रभावी होने वाली भावी संविधान में ऐसे विशेष प्रावधान किए जाए जिससे 11 करोड़ अनुसूचित जाति एवं जनजाति दिनहीन अछूतों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त हो सके, जिन्हें अब तक के हर शासन काल में जानवरों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर किया जाता रहा है। बाबा साहब के अथक प्रयासों एवं संघर्ष के बाद अंग्रेजी सरकार इस तरह का समाधान खोजने के लिए विवश हो गई जिसे सभी समाज अथवा समुदाय संतुष्ट हो, और उसने इस संबंध में अल्पसंख्यक समझौता यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिससे अछूत वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को 20 वर्ष के अनुभव या तब तक कि अछूत वर्ग को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, संयुक्त निर्वाचन में नहीं बदलने की व्यवस्था की गई। लेकिन गांधी नहीं चाहते थे कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हो। गांधी का मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हिंदुओं की एकता को विखंडित करेगी। इसके लिए विरोध में गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। यरवदा जेल में नजरबंद गांधी ने 20 सितंबर 1932 को दोपहर 12 बजे आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके आमरण अनशन से देश भर में जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। अछूतों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था कि सदियों के बाद अब नारकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग खुलने को हुआ, तो ये हमेशा के लिए बंद करने के प्रयास गांधी द्वारा शुरू हो गए। साथियों, ये गांधी और कांग्रेस की चाल थी। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत अथक प्रयास किया।